गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में नहीं ले पाया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज हम क्या करेंगे, 5 और 6 मई दोनों दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की। क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट इज ए हैबिट। क्वालिटी एक दिन करने से नहीं आती। अगर आप केवल एक दिन 14 घंटे पढ़ते हैं और बाकी दिन आप नहीं पढ़ाई करते हैं तो उससे आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। आपकी नॉलेज बढ़ेगी 14 दिन 4-4 घंटे पढ़ने से। तो आप कोई भी एक काम कीजिए तो उसको लगातार करते रहिए, उसी से आपका फायदा होगा। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। हु रोट द बुक द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जी ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द लिविंग माउंटेन। इसका आंसर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दिया था। अब बात करेंगे हम 5 मई और 6 मई के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज मैं इन्हें वन लाइनर्स की फॉर्म में लाया हूं क्योंकि आज भी जो मैं क्लास नहीं ले पाया था कल वाली, तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। स्टिल आई एम नॉट फुली रिकवर्ड, बट स्टिल आज मैं वन लाइनर्स लेके आया हूँ क्योंकि आपके करंट अफेयर्स बीच में नहीं रुकने चाहिए। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है कि अगर आप एक दिन भी मिस कर देते हो तो क्या पता आपके 2-3 क्वेश्चन वहीं से ही आ जाए। तो इसलिए आज सिर्फ वन लाइनर्स, कल से हम वापस स्टार्ट करेंगे। आई थिंक मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो कल से हम पूरा जो हमारा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है उसी के थ्रू बात करेंगे। Who has been announced to appoint the new deputy governor of RBI? किसे आरबीआई का नया उप गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो उनका नाम है टी रविशंकर। टी रविशंकर जी को आरबीआई का नया उप गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा की गई है। आरबीआई की अगर बात करते हैं तो 1935 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1934 का एक्ट था और 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले यहाँ के इसके जो हेड थे गवर्नर, उसका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। और अगर अभी के गवर्नर की बात करते हैं तो शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर है। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। तो ये चीजें आप आरबीआई के लिए याद रखिएगा। हु हैज बीन अवॉर्डेड जापान्स ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड? किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया है? तो इनका नाम है श्यामला गणेश। श्यामला गणेश जी को जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया है। ये श्यामला गणेश जी ये बिलोंग करती है बेंगलुरु से। ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली श्यामला गणेश हैज रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड फ्रॉम विच स्टेट शी बिलोंग्स? सो द आंसर विल बी बेंगलोर। Which country has approved the sale of P8 पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू इंडिया? किस देश ने भारत के लिए P8 पेट्रोल एयरक्राफ्ट बेचने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है यूएसए। यूएसए ने भारत के लिए P8 पेट्रोल एयरक्राफ्ट बेचने की मंजूरी दी है। बात करें यूएसए की तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ की अगर कैपिटल की बात करते हैं तो वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। अभी हाल ही में वॉशिंगटन डीसी को यूएसए का 51वां राज्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पक्का आपके किसी शिफ्ट में आएगा। बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की तो जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है जो भारतीय मूल की है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 4 मई? 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है इंटरनेशनल फायर डे। अंतरराष्ट्रीय अग्निशमक दिवस मनाया जाता है 4 मई को। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि डेली सुबह यहाँ 7:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें हम पूरे दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो डिस्कस करते ही हैं, प्लस उनसे जुड़े जो भी आपके स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिस भी तरह से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो सभी कवर कर लेते हैं। केवल आज हम ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत कल से ठीक नहीं है। हम कल से इससे वापस कंटिन्यू करेंगे। सेम जो हमारा मेन मोटो है वो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। तो कल से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है मेरी कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। In which state has the Indian Army inaugurated the first green solar energy harnessing plant?
भारतीय सेना ने किस राज्य में पहली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो उस राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम राज्य में भारतीय सेना ने पहली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन को आपसे एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि सिक्किम राज्य में ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो भारतीय सेना उसका आंसर हो जाएगा। Who has been appointed as the new member of रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है संजय कुमार मोहांती। संजय कुमार मोहांती को बनाया गया है रेलवे बोर्ड का नया सदस्य। Who has been awarded the युद्ध वीर मेमोरियल अवार्ड? युद्ध वीर मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर इविता फर्नांडिस। डॉक्टर इविता फर्नांडिस जी को युद्ध वीर मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है। Which operation has been started by the Indian Navy for quick supply of oxygen? भारतीय नौसेना द्वारा ऑक्सीजन की त्वरित आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु स्टार्ट किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा ऑक्सीजन की त्वरित आपूर्ति के लिए। Who has launched a facility called Oxygen on Wheels for timely access to oxygen? ऑक्सीजन की समय पर पहुंच के लिए किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम से सुविधा शुरू की है? तो उनका नाम है आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा जी ने ऑक्सीजन की समय पर पहुंच के लिए एक सुविधा स्टार्ट की है जिसका नाम है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट इज द टारगेट ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? कृषि मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अनाज उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो इसका आंसर है 307 मिलियन टन। कृषि मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अनाज उत्पादन का लक्ष्य 307 मिलियन टन रखा गया है। What day is celebrated worldwide on 3rd of May? 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उसका आंसर है अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। The SHWAS and AROG श्वास एंड आरोग्य लोन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है सिडबी। सिडबी ने श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतने ही थे। कल से हम लोग क्या करेंगे? कल से हम लोग पूरे दिन के करंट अफेयर्स, वही हमारी जो अप्रोच है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, उसी को कंटिन्यू रखते हुए करेंगे। कल तक मैं बिल्कुल ठीक भी हो जाऊंगा। अभी डॉक्टर ने मुझे कहा है एक दिन और रेस्ट करने के लिए, इसीलिए मैं रेस्ट कर रहा हूं। तो आप सभी से अनुरोध है मेरा, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।